नाजरीन, हम छजियां पहुंच चुके थे और छजियां से अब हम जा रहे हैं छजियां आबशार की जानिब। छजियां आबशार की जानिब हम जा रहे हैं। फयाज भाई हमारे रहनुमा हैं, वो हमें आगे आगे लेके जा रहे हैं। और ये गांव के सामने, हम रास्ते में जो ही आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो सामने कोसरी बंग हमें नजर आ रहा होगा। जी हाँ, कोसरी बंग हमारे सामने। और ये रास्ता कच्चा पक्का लेकिन ज्यादातर बहुत अच्छा रास्ता है। सामने कोसरी बंग, छोटी छोटी दुकानें हैं। यहाँ पर लोगों ने अपने घरों के पास दुकानें बनाई हुई हैं। देहाती ज़िंदगी बहुत अच्छी है, लेकिन साथ साथ ज़िंदगी टफ भी है। मेहनत कशी की ज़रूरत पड़ती है, घास काट के लाना पड़ता है, पसीना पसीना होना पड़ता है। हम छजियां आबशार तक पहुंच चुके हैं, बाइक खड़ी की यहाँ पे। और उसके बाद आगे फिर अब हम चल के जा रहे हैं और थोड़ा सा ही फासला है, इसके बाद हम पहुंच जाएंगे आबशार के पास। और अब हम कुछ ही लम्हे में आपको नाज़रीन दिखाएंगे वो जगह जो पाकिस्तान की मशहूर तरीन जगह है। 400 फुट की बुलंदी से गिरता हुआ पानी, ये साफ शफाफ पानी। ये आमतौर पर तो पूरा साल पानी बहता रहता है, लेकिन जिस साल बारिशें ना हो और मौसम ज़्यादा खुश्क हो तो ये खुश्क भी हो जाता है, पानी खुश्क हो जाता है। उस ज़माने में आप यहाँ आएंगे तो आपको कुछ हासिल वसूल नहीं होगा, इसलिए बेहतर है मई जून ख़ास तौर पर। ये रास्ता है जी, ये देखिए कुदरत की सन्नाइयाँ, पहाड़ों के दरमियान में रास्ता बना हुआ है। क्या खूबसूरत रास्ता है। यहाँ से हमें उतर के नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। जब सीजन होता है, छुट्टी का दिन होता है, काफ़ी लोग यहाँ आए होते हैं। आज चूंकि अभी हफ्ते का दिन है, इस पहाड़ी के दूसरी तरफ सरल का इलाका है, वहाँ का कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। ये अपनी मदद आपके तहत ये रास्ता यहाँ से बनाया जा रहा है। छजियां से सरल तक काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गया है। नाजरीन, ये रास्ता त्रिमकण एक जगह है, गाँव का है पहाड़ों में, वहाँ तक जाता है। वहाँ से पंबाले तक जाता है और वहाँ से फिर न्यू खानपुर, पुराने खानपुर से होता हुआ न्यू खानपुर पहुँच जाता है। ये रास्ता वो है जो कच्चा रास्ता है। 400 फुट की बुलंदी से गिरता हुआ मसूरकुन पानी। आराम आराम से, आराम आराम से आओ, शाबाश, गिरना नहीं। आ जाओ आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। कहाँ से आए हो? हैं? कहाँ से आए हो? पनिया से? ठीक है ठीक है। खास करके मगरब के बाद में जैसे लोग आने लो। हम पहुंच चुके हैं जी अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब। अब से चंद ही लम्हों के बाद हम आपको दिखाएंगे 400 फुट की बुलंदी से वो देखिए पानी गिरता हुआ आबशार, छजियां आबशार, पाकिस्तान की मशहूर तरीन आबशारों में से एक आबशार। हुकूमत ने 2021 में इसके लिए 2 करोड़ रुपए मंजूर किए थे रास्ते के लिए। रास्ता बहुत मुश्किल सा है, अगर हुकूमत थोड़ी सी तवज्जो दे, खास तौर पर टूरिज्म डिपार्टमेंट। इस जगह से टूरिज्म डिपार्टमेंट को बहुत आमदनी हो सकती है, बहुत से लोगों को रोजगार मिल सकता है। अगर मेरे पीछे देखें तो ये बैक पर कितना खूबसूरत मंजर है, आपको नजर आ रहा है। इसके सामने वो रास्ता जो है, वो रास्ता जा रहा है किधर हमने बताया था, त्रिमकन। पहले त्रिमकन गांव जाता है, वहां से पंबाले की तरफ जाता है। और ये सामने वाली पहाड़ी पर जो रास्ता है, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बनाया है। सरल पहाड़ी का यहाँ पर तकरीबन 2500 अफराद की आबादी है, उनके लिए कोई पुख्ता रास्ता नहीं है। उन लोगों ने हिम्मत की है, अपनी मदद आपके तहत ये रास्ता बना लिया है। हुकूमत को भी इस तरफ तवज्जो देना चाहिए। आइए हम लेके चलते हैं आबशार के बिल्कुल पास आपको। ये देखिए 400 फुट की बुलंदी से गिरता हुआ झरना आबशार। सर्दियों में पानी यहाँ पर काफी ज्यादा हो जाता है, लेकिन देखने वाले कम होते हैं। सर्दी बहुत होती है, लोग कम आते हैं, लेकिन गर्मियों में खासतौर पर सावन के मौसम की वजह से लोगों का तांता बंधा रहता है। फिर लोग कहते हैं जो छजियां आबशार नहीं आया उसने हजारा के पहाड़ों की आबशारों से लुत्फ नहीं उठाया, उसको मजा नहीं आया। यह खूबसूरत मंजर देखने के लिए और करीब चलते हैं।
नाजरीन ये मंजर देखिए, आपने कहाँ देखा होगा? मुझे नहीं लगता आप में से सिर्फ उन्हीं लोगों ने देखा होगा जो यहाँ आए होंगे। ये देखिए अब खूबसूरत तरीन मंजर छजिया आबशार का। यहाँ पे पैसे तो थोड़े से लगेंगे लेकिन आपको खुशियां बहुत ज्यादा मिलेंगी। ये मंजर देखिए, मोतियों की तरह गिरता हुआ पानी। लेकिन ये पानी कुछ अरसे के लिए है। मई जून के गर्मियों के मौसम में पानी जरा कम हो जाता है, लेकिन उसके बाद सर्दियों के मौसम में और जब बर्फबारी भी यहाँ होती है कभी कभार, और बर्फबारी की वजह से मौसम टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, मौसम बड़ा खूबसूरत लगता है। एक बार फिर मैं चाहूंगा कि आपको ये मंजर दिखाया जाए। ऊपर से देखिए पानी कैसा शफाफ गिर रहे हैं। जी हाँ, ये सफेद मोती देखने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ पर आकर और फिर यहाँ पे कुदरत के नजारों को दाद देनी पड़ेगी। अल्लाह का शुक्र अदा करना पड़ेगा कि अल्लाह ने हमारे मुल्क में, हमारे इलाके में, हमारे हरिपुर में क्या खूबसूरत मनाजिर बनाए हैं कि इनके देखने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं। और अगर हुकूमत थोड़ी सी कोशिश करे, खासतौर पर महकमा सयाहत टूरिज्म डिपार्टमेंट थोड़ा सा खर्चा कर दे, ये रास्ता ठीक कर दे। सुना है 2 करोड़ रुपए इधर आए तो है, अगर ये रास्ता सही बन जाएगा तो बहुत अच्छा खूबसूरत मंजर हो जाएगा। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, ये हमारे करीब तरीन है, हमारे हरिपुर के करीब तरीन लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट बन सकता है। यहाँ थोड़ा सा पैसा खर्च किया जाए तो यकीनन बहुत मजा आएगा। नाजरीन मेरे साथ हैं जनाब मोहम्मद फयाज साहब, इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर ये हमारे साथ यहाँ तक आए, हमारी रहनुमाई की। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर दे। ये इनसे पूछते हैं कि ये क्या अपनी आबशार के बारे में कहते हैं। ये छजिया के ही रहने वाले हैं, इनके कुछ ख्यालात। जी सर। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। इस तरह के ये आबशार बहुत अच्छी जगह है, कुदरत का नज़ारा है, एक बड़ा अच्छा नज़ारा है। और इतने जितने भी लोग आने वाले एक गुजारिश है कि ये कि इतने एक तो इस चीज़ उत्ते जितना गंदमंद सटने ये ना सटन, क्योंकि ये इस चीज़ की अफदियत ख़त्म हो जलनी ते। और सब तो ज़्यादा इतने आके अखलाक और किरदार न पेश आया बहुत। नाजरीन जैसे हमारे मोहम्मद फयाज साहब ने बताया कि लोग आए, बड़े शौक से आए इन कुदरती मनाज़िर को देखें, लेकिन कोशिश कीजिए यहाँ पर रैपर्स वगैरह ये ना फेंक के जाएं, इनको समेट कर साइड पर छोड़कर जाएं, ताकि बाद में आने वालों के लिए ये कुदरती मनाजिर अच्छे तरीके से खूबसूरती पेश करते रहें। अभी हम ये एक्टिविटी करेंगे, यहाँ थोड़े से कागज थोड़े से फैले हुए हैं, हम इनको समेट देंगे और यकीनन आप भी जब कहीं जाएंगे तो अपने लिए अच्छी तासरात छोड़कर जाएं। आपके बाद में आने वाले लोग आपकी तारीफ करेंगे, यहाँ पे जो लोग आए थे बहुत अच्छे थे। नाजरीन इतनी अच्छी जगह पर पड़ा कचरा ये दिल को भाता नहीं है। प्लीज जब भी आए सफाई का ख्याल रखिए। नाजरीन अब तक जितनी जगहों को हमने डिस्कवर किया है उसमें सबसे बेहतरीन जगह यह है। आज पहली मर्तबा मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन दिल ये चाह रहा है अपने तमाम दोस्तों को, अहबाब को साथ लेकर और अपने फैमिली मेंबर्स को भी लेकर यहाँ पर आऊं और ये कुदरत का हसीन नजारा दिखाऊं। ये वो जगह है जो हमारे अपने जिला हरिपुर में है और बहुत करीब है। आप हरिपुर से घंटे एक में यहाँ पहुंच सकते हैं आराम के साथ। रास्ता बहुत अच्छा है और ये मंजर सुभान अल्लाह। ये देखिए आसमान पर बादल छाए हुए हैं और यकीनन आप शहरी इलाके में होंगे, वहां पे काफी गर्मी होगी। यहाँ पर हम आए, बहुत पसीना आया हुआ था, पसीना बिल्कुल सूख गया है और अब दिल नहीं चाह रहा है यहाँ से वापस जाने के लिए। ऊपर से देखिए 400 फुट की बुलंदी से नीचे गिरता हुआ पानी, पानी के कतरे मोतियों की तरह आ रहे हैं। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। यहाँ पर आके आप कहेंगे वाकई अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को, हमारे इलाके को बेतहाशा खूबसूरतियों से नवाजा है। इतना खूबसूरत मंजर, यकीनन दिल खुश हो जाएगा आपका। दुनिया की परेशानियां यकीनन बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन अपने लिए, अपनी जात के लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए, थोड़ी देर के लिए ये अनडिस्कवर्ड पाकिस्तान को डिस्कवर कीजिए, बहुत मजा आएगा। यकीनन आप कहेंगे कि आपने हमारी आज की ये व्लॉग देखा, ये वीडियो देखी, आपका दिल खुश हो गया। आप अगर आए यहाँ पर हमें याद कीजिएगा। नाज़रीन ये इस जगह पर आप ये देख रहे हैं कि सीधा सा रास्ता बना हुआ है। ये जो रास्ता है ये यहाँ भी पानी आया करता है। जब पानी का चश्मे में ज्यादा आता है तो इस साइड से भी पानी गिरता है और यहाँ पे तो गिरता ही रहता है। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा मंजर। नाज़रीन हमारे एक बहुत ही अच्छे शागिर्द दानियाल अहमद, पाकिस्तान लेवल के मशहूर नात खान हैं, इनामात हासिल करते रहे हैं।
और इस वक्त यहाँ आबशार में हमारे साथ मौजूद है। ये पहले अल्लाह ताला की तारीफ में हमदिया अशार पढ़ेंगे, उसके बाद नात इस जगह पर। हाँ वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। हाँ पे है गुफ्तगू मदीने की, पे है गुफ्तगू मदीने की, है ज़े आरज़ू मदीने की, नाम ले बावुज़ू मदीने का, बात कर बावुज़ू मदीने की, बात कर बावुज़ू मदीने की। बहुत अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम इस आबशार पे आके हमने अल्लाह ताला का जिक्र खैर किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी तारीफ बयान की। अल्लाह ताला हमारे वतन को ऐसे ही खुश खुरम रखे, हमारे इलाके के, हमारे पूरे मुल्क में अल्लाह ताला अमन चैन सुकून रखे, हमारे लोगों के लिए जिंदगी आसान हो। इसी दुआ के साथ आबशार से वापस चलते हैं। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ मौजूद कचरा हमने तो अपनी तरफ से थोड़ी सी कोशिश की उसको उठा के साइड पे करने के लिए। आप भी जब आएं तो ऐसा ही कीजिए। और एक मजे की बात आपको बताएं कि यहाँ सिग्नल बड़े अच्छे आते हैं, 4G सिग्नल आ रहे थे। ये है वो चश्मों का पानी जो आगे जाके आबशार की शक्ल इख्तियार करता है और हमें ताज्जुब में मुब्तला कर देता है। नाजरीन, जब हम यहाँ से वापस हो रहे थे छजिया आबशार से, तो हमें एक नौजवान मिले, इब्रार उनका नाम है। इनका ताल्लुक तरिमकन, रास्ते में हमने आपसे जिक्र किया था कि तरिमकन जाने वाला रास्ता और सामने सरल वाला रास्ता, इंतहाई मुश्किल रास्ते हमें तो दिखाई दिए। इन भाई से पूछते हैं कि ये अपना तारुफ कराएं और ये इस्लामाबाद में जॉब करते हैं। इनसे पूछेंगे इनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, ख़ास तौर पर तरिमकन गाँव में। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल वहाब है और मैं तरिमकन से हूँ और इस्लामाबाद में जॉब कर रहा हूँ। आई गेट टेक्नोलॉजी मेरा ये मैं जॉब कर रहा हूँ, ये ऑफिस है। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है निज़ाम। पैदल चल के जाते हैं लेकिन कोई मसला नहीं है। सामान कुछ हाथों में, कुछ क्या कहते हैं, ये हमारी गाड़ी खड़ी है 4 टायरों वाली, जो है ना, टांगों वाली कर लें या टायरों वाली, जो भी समझे। और बस चल रहा है निज़ाम, अल्लाह चला रहा है और बाकी आपके सामने ही है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी अच्छा, आपने मैट्रिक तक तालीम हासिल की, बताएं तो किस स्कूल से आपने तालीम हासिल की? जी छजिया से ही की है, इधर से। तरिमकन से यहाँ तक छजिया का फासला कितना किलोमीटर होगा? तकरीबन हमारा लग जाता है टाइम, 2 घंटे लग जाते हैं। 2 घंटे पैदल चलना। नाजरीन, आप शहरों में रह रहे हैं जहाँ पे 10 मिनट के लिए भी हम गाड़ी का इंतज़ार करते हैं, तो इन लोगों की हिम्मत को दाद देते हैं हम कि इन्होंने 2 घंटे मुसलसल पैदल चलना, न सिर्फ ये कि जवानों के लिए बल्कि बूढ़ों के लिए, ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए। बच्चे भी वहाँ से आते हैं, 2 घंटा सुबह चलकर आते होंगे और यकीनन 2 घंटे वापस जाते होंगे। 4 घंटे चलने के बाद ये बच्चे अपनी ज़िंदगी बनाते हैं, फिर भी मुतमईन हैं, बहुत खुश हैं। इनसे पूछते हैं कि आपकी खुशी का सबब क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो वालिदैन हैं वो भी इस तरह चल के
अब तो हम इतने दूर चल के नहीं, हमारा फिर काम है, वो तो काफ़ी दूर तक हरीपुर तक चल के जाते रहे, तो हमारे लिए ये इतनी मुश्किल नहीं है कि हम मतलब ये 2 घंटे चल के जा रहे हैं। तो और मेरे अब्बू भी इधर ही हैं, साथ ही हैं, तो वो भी अभी गांव से ही आए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी कोई मसला नहीं है। इनका कहने का मतलब ये है कि इनके वालिद साहब अभी 2 घंटे चल कर आए हैं, फिर 2 घंटे वापस जाएंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह मेरे वतन के तमाम लोगों को सेहत तंदुरुस्ती से नवाजे, बुराइयों, परेशानियों, मुश्किलों से निजात दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, आबशार से अब हम वापसी इख्तियार कर रहे हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला खैरियत के साथ मुझे, मेरे दोस्तों को, मेरे घर वालों को दोबारा कुदरत के इस हसीन नज़ारे को देखने का मौका दे। यहाँ के रहने वालों को अल्लाह ताला आबाद रखे, खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।